राधे राधे। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा होगी शिक्षा जगत की और कुछ यूपीएससी की भी बातें होंगी। साथ ही साथ आपको जो खबरें पहले बताई गई थी कि दिसंबर के लास्ट तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, पोर्टल खुलेगा कि नहीं होगा टीजीटी की परीक्षा के संदर्भ में भी, साथ ही साथ पदों के संदर्भ में। तो आज के समाचार पत्रों की प्रमुख खबरों की चर्चा करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अपने दोस्त को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो सके और जब भी लेटेस्ट अपडेट की वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा। जान लेते हैं रोज की तरह आज के सुविचार को। कहते हैं ना मित्र कि हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। हार कर मत बैठो, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं है, अभी उन्हें करके दिखाना है। इस हौसले और जज्बे के साथ आज की बड़ी खबर को देखिए। उसके बाद अपनी प्रायोरिटी के साथ अपने टाइम को पूरा फोर्स लगा दीजिए सिर्फ एक पढ़ाई के लिए। सब कुछ मिल जाएगा। शिद्दत से अगर मेहनत करेंगे ना तो मंजिल भी बड़ी मुकम्मल मिलती है। चलिए देखते हैं वीडियो को। आज के समाचार पत्रों में सबसे पहली खबर प्रतियोगी छात्रों के लिए कि पुलिस में आरक्षी के 546 पदों पर होगी कुशल खिलाड़ियों की भर्ती थी। यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड ने जो शुरू किया प्रक्रिया, इसमें 350 पुरुष होंगे, 196 महिलाएं इनकी भर्ती होगी। इसी प्रकार से सो पुलिस भर्ती के विज्ञापन को लेकर के भी आपको नेक्स्ट 2 दिन पहले की वीडियो में बताया गया था कि वो भी विज्ञप्ति आएगी। यहाँ पे बात हो रही है खिलाड़ियों को लेकर के, जिसमें आरक्षी नागरिक पुलिस में जो है कुल इतने 372 और पीएससी में 174 पद पर होनी है भर्ती। तो इसके बारे में ये पूरी डिटेल दी गई। जो भी इससे रखते हैं यानी कि वाटर स्पोर्ट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी जो भी गेम खेलते होंगे वो आप देख के फार्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षक भर्ती को लेकर की स्थिति स्पष्ट ये होती है कि 90% जो होगा वो लिखित होगा परीक्षा में, बाकी 10% साक्षात्कार की होंगे, यानी कि साक्षात्कार महज औपचारिकताएं ही रहेंगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके पढ़ने और ऑब्जेक्टिव फॉर्म के जो क्वेश्चन हो उसमें। बात हो रही शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक करेगा भर्ती। ये सारी भर्ती प्रक्रिया इसी आयोग से होंगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। इसमें 3 वर्ष का कार्यकाल होगा और अध्यक्ष का चयन हो जाएगा जो है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इसमें 12 सदस्यों के चयन के लिए जो है एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्त कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। तो विज्ञापन को लेकर के जो है 25 दिनों के भीतर ये इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये प्रक्रिया लंबी चलेगी, यानी कि जनवरी तक ये प्रक्रियाएं होंगी। इसके बाद पोर्टल खोल के जो है विज्ञापन निकाल देंगे, जैसा कि जानकारी है। आगे आने वाले समय में भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बात हो रही है कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा संस्थानों तक शिक्षकों और निर्देशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और वही मेरिट सूची बनाएगी। 90% अंक लिखित के होंगे, 10% अंक जो होंगे वो साक्षात्कार होंगे। पारदर्शिता के लिए जो साक्षात्कार के न्यूनतम 40% अधिकतम 90% तक अंक दिए जा सकेंगे। जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी। तो इससे लग रहा है कि टीजीटी की जो प्रक्रिया होगी वो बिना साक्षात्कार की होगी। पीजीटी में साक्षात्कार होंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार नहीं होगा तो वहाँ भी साक्षात्कार वगैरह की कोई बात नहीं है। इस प्रकार से इसमें किया जाएगा। तो जो भी कुछ डिटेल होगा वो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किया और निश्चिंत होकर पढ़ाई करते रहें। एनसीटी के पद पर कोर्ट सरकार को निर्णय लेने का आदेश है, क्योंकि एनसीटी ने जो एक पत्र जारी किया उसके आधार पर बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था। उसी को लेकर के कोर्ट ने ये कहा कि सरकारी स्थिति को स्पष्ट करे जो है कि एनसीटी का जो पत्र है उसको किस आधार पर। तो वो भी स्थिति स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं सरकार ऑर्डिनेंस ला के जो है बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकती है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूरी खबर देखते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय को लेने का आदेश दिया गया है। उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा के मामले में निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर के जो ये कहा गया, खंडपीठ ने जो है श्याम बाबू 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया और राजस्थान उच्च न्यायालय के एनसीटी के 28 जून 2018 की सूचना को अविधिक पाते हुए रद्द कर दिया गया था। इसके बाद ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। ये सारी प्रक्रिया आपको बताई गई थी कैसे कैसे क्या हुआ। और बीएड जो वर्तमान में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है, अब आने वाले समय में सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी वो चीज़ें जो है आपको बताई जाएंगी। अभी हाल फिलहाल में कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि सरकार इस पर निर्णय ले। एनसीटी का जो पत्र जारी हुआ था। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में ये की गई व्यवस्था कि अब दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। ओएमआर शीट की छपाई और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा। जबकि कुछ दिन पहले ये हुआ था कि लोक सेवा आयोग की जो प्रक्रियाएं होती है सेल्फ के लिए, वैसे ही नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रोविजन किया जाएगा कि वो भी अपने स्तर से जो कॉपी को चेक करना, कॉपी को ओएमआर वगैरह चेक करना, ये सारी प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में व्यवस्था कर दी गई है पारदर्शिता को लेकर के जो है कि नए आयोग के गठन का जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी उनकी ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं का जो मूल्यांकन कार्य होगा वो अलग अलग प्रतिष्ठित संस्थाओं से कराया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से जो है बाहर की होंगी। क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे दिल्ली में एजेंसी बैठी थी वो भी करती तो वहाँ पे भी लीक होता था। तो कुल मिला के जो है सरकार को यहाँ पे फूफू को कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिन बाद अगर भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं फिर वो इस तरह से होती हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रतियोगी छात्रों के साथ गलत होता है। इसको लेकर के सरकार भी कोशिश करती रहती है कि ऐसी स्थिति अपनाई जाए ताकि भर्ती प्रक्रियाएं फंसी ना और कम समय में पूरी हो सके। तो यही चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी की जो भी अपडेट होगी वो आपको दे ही दिया जाएगा बाद में। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर शिक्षा निदेशालय जो जुटा रहा टीजीटी पीजीटी रिक्त पदों का विवरण होगी दूसरी काउंसिलिंग टीजीटी पीजी 2016-2021 के रिक्त पदों की रिपोर्ट गई मंडलों ने नहीं दी है। बात हो रही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और एवं प्रवक्ता संवर्ग की जो 2016-2021 की भर्ती में कई चयनितों के कार्यभार
न ग्रहण करने से पद रिक्त रह गए हैं। इन पदों पर चयन के लिए शिक्षा निदेशालय अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर रिक्त पदों के सापेक्ष विद्यालय आवंटित कर चुका। कुल मिला के लबोलब इसमें पूरा ये कहा जा रहा है कि अब जो है रिक्त पदों का विवरण जो कलेक्ट करके फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर एक नई भर्ती निकालेंगे। स्थिति यही है अभी फिलहाल जो है। ये लेने की प्रक्रिया जानते हैं, जितना रिक्त पद होते हैं काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। ये पेपरों में आता है ताकि प्रतियोगी छात्रों के अंदर ये ऐसा लगे बस कुछ दिन में, लेकिन ये कुल मिला के अभी 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। परीक्षा को लेकर की स्थिति पहले ही बताएं कि मई जून के पहले कोई परीक्षा कराने का स्थिति में सरकार नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी होगा। तो जैसे भी अगर इसमें पहले भी परीक्षा कुछ होता तो भी आपको बताया जाएगा, और उससे अभी मान के चलिए कि मई जून तक की परीक्षा का आयोजन करा सकती है सरकार। पोर्टल खोल सकती है, तो वो फरवरी माह में ही खोल के नई भर्तियों का विज्ञापन आ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको बताया गया 3 वर्षों का चेयरमैन और सदस्य का कार्यकाल। तो राज्य शिक्षा सेवा चुनाव की संरचना में होंगे 12 सदस्य। गजट में निर्धारित की गई अर्हता और कार्यकाल की सीमा। अब यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी से जो है एसओ के रिजल्ट की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी। महज एक मीटिंग होगी और मीटिंग में वही चीज़ होगा जो आपको पहले भी बताया गया, जैसे कि पूरी संभावना भी है जो डिग्री ली जाएगी वही डिग्री ली जाएगी। पहले की वीडियो अगर आप देखेंगे तो जो भी चैनल से जुड़ेंगे उनको पता होगा कौन सी डिग्री मान्य होगी कौन सी नहीं मान्य होगी। 15 तारीख के बाद ये भी स्थिति स्पष्ट होगी। उसके बाद परिणाम देखने को मिल जाएगा। हाँ, उसके पहले लेखपाल का परिणाम जारी होगा, फिर जो है वो परिणाम जो है आ जाएगा एएसओ का। उसके बाद जेई का रिजल्ट आ जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिए 15 तारीख के बाद, क्योंकि आज भी स्थिति स्पष्ट ये समझ लीजिए कि 14 तारीख हो ही गई है। बस कल के बाद जो है ये कमेटी भी निर्णय दे देगी, और जो आपको बताएगा वो खबरें आपको सही साबित होते हुए दिखेंगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करिए। अगर नहीं देखें तो चैनल पर वीडियो पड़ी, उसको जाकर वहाँ से देख ले क्या क्या जो है मांगा जा सकता है डिग्री को लेकर के एएसओ के संदर्भ में। तो इसके लिए लेखपाल जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है वो रिजल्ट है, क्योंकि आप लोगों की कोई स्थिति एएसओ के रिजल्ट को लेकर तो अभी तक की स्थिति यही है जिसकी तस। लेकिन यह है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और परिणाम देखने को मिल जाएंगे एएसओ का यूपी ट्रिपल एससी से। बाकी परीक्षाओं को लेकर के बताया गया कि फरवरी में जो 1 से 2 परीक्षाओं का आयोजन यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले बिग अपडेट के साथ, जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। खबरें छोटी हों या बड़ी हों, यदि प्रतियोगी छात्र की हित की होंगी तो आपको जरूर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इन कोर्स के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है ये कोशिश, एक दिन जरूर रंग लाएगी।